पाकिस्तान पर एफएटीएफ की ओर से आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकी सरगना हाफिज सईद को जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई है कि पेरिस में होने वाली एफएटीएफ की बैठक के बाद उसे रिहा किया जाने की पूरी संभावना है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दवा के सरगना हाफिज सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण के 2 अलग अलग मामलों में दोषी पाया। अदालत ने उसे दोनों मामलों में 11 साल की कैद की सजा सुनाई। अब इस मामले में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। जैसा कि 16 फरवरी को पेरिस में एफएटीएफ की बैठक होनी है, जिसमें पाक को ग्रे लिस्ट में रखने या इसे निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डालने और व्हाइट लिस्ट में रखे जाने का फैसला होना है। इससे पहले एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वह धन शोधन और आतंक वित्तपोषण पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए। बैठक में इस आधार पर फैसला किया जाएगा कि इस दिशा में पाक ने कितना काम किया है। ऐसे में आतंकी सरगना हाफिज सईद को भले ही जेल की सजा मिली हो, लेकिन पेरिस में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक के बाद उसे रिहा किए जाने की पूरी संभावना है। हाफिज की गिरफ्तारी को लेकर दिए गए आदेशों में जानबूझकर ऐसी कमियां छोड़ी गई है जो उसे कभी भी रिहा करा सकती है। हाफिज का वकील पहले ही कह चुका है कि वह हाफिज को मिली इस सजा को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती देगा। और तो और सईद के वकील का तर्क है कि अदालत ने हाफिज को एफएटीएफ के दबाव के चलते दोषी ठहराया है। वहीं हाफिज सईद की रिहाई में सबसे बड़ा बिंदु ये होगा कि देश में आतंकी समूहों पर तो मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उनके नेता और कैडर नियमित रूप से काम करते रहते हैं। यही नहीं, हाफिज सईद पर किए गए फैसले में कई कमियां भी हैं, जबकि हाफिज के संगठन लश्कर और जेयूडी पर विदेश ही नहीं बल्कि देश में भी आतंकियों को समर्थन देने की बातें सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब एफएटीएफ की बैठक के बाद हाफिज सईद के छूटने की संभावना है, तो फिर उसे जेल भेजा ही क्यों गया? हाफिज सईद को जेल भेजना महज पाकिस्तान का एक नाटक है, जिससे वो दुनिया को गुमराह कर सके। पाकिस्तान अब चाहता है कि पेरिस में होने वाली एफएटीएफ की प्लेनरी बैठक में उसका नाम ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाए, जिसके चलते उसने ये पूरा गेम प्लान किया है। पाकिस्तान अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में लगातार लॉबिंग करता आया है कि किसी तरह से एफएटीएफ की तलवार उसकी गर्दन से हट जाए। अब एफएटीएफ की बैठक में ये फैसला होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए या फिर व्हाइट लिस्ट में। एफएटीएफ की ओर से आखिरी बार चेताए जाने के बाद से पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाए। ऐसे में हाफिज सईद को गिरफ्तार करना पाकिस्तान का एक नाटक है, क्योंकि जब भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता है तो वह दिखावे के लिए ऐसे आतंकी आकाओं को गिरफ्तार कर लेता है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।